तो राडार तुरंत ही बता देता है। रावण बड़ा ही चालाक था, उसने भी सिंधुका नाम की एक राक्षसी को मानो राडार के रूप में नियुक्त कर रखा था। वह ऊपर से, समुद्र के ऊपर से कोई भी पक्षी या कोई भी यदि लंका में प्रवेश करना चाहे तो क्या करती थी, उसकी जल की परछाई को देख करके ही समुद्र में नीचे गिरा देती थी। वही कार्य आज वैज्ञानिक लोग राडार बनाए हैं। लेकिन रावण आज के वैज्ञानिक से ज्यादा भी एडवांस था, उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस थी। हनुमान जी जब ऊपर से उड़ने लगे सुरसा से विदा लेकर के, तो अपनी माया के द्वारा वह सिंधुका नाम की राक्षसी हनुमान जी को नीचे खींचने लगी। अब बेचारे हनुमान जी ऊपर नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, पीछे बढ़ पा रहे, अब तो नीचे को आ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत ही उसके सोई छल हनुमान कह कीना, समझ गए, उसके छल को समझ गए ये रावण की माया है, और तुरंत ही अपनी गदा से रावण के उस राडार को ही फोड़ दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की, और आगे को बढ़ गए। पुर रखवारे देख बहु, और आगे बढ़े, लंका के सीमा में प्रवेश कर गए हनुमंत लाल जी। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। और जब सीमा पर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं लंका। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचारे, अवत लघ रूप धरो निसे, नगर करो पैसारे। देखा कि लंकापुरी जो कि बड़ी ही विशाल है, चौहट नदी की चार कोर बहुतना, गजबाज खच्चर नगर पत्थर रथ बरूथन को बने। देखा कि बड़ी ही शोभायमान सोने की लंका, जो दूर से जिसकी आभा चमक रही है, सुंदर सुंदर उपवन है, जिसकी रखवाली में बड़े बड़े राक्षस लोग लगे हुए हैं। हनुमान ने सोचा कि ये बड़े बड़े राक्षस कहीं अगर मुझे पहले ही सीता माता का पता लगाने से पूर्व ही देख लिए तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मन में विचार करके मसके समाने, मसके समाने रूप का धारे, मसके समाने रूप का धारे, लंका ही चारे सुनील मारे, मसके समाने रूप का धारे, लंका ही चारे सुनील मारे। मसक समान रूप कपि धरी, अर्थात हनुमान जी ने अपना रूप छोटे मच्छर जैसा बना लिया कि जिससे मुझे कोई देख ही ना पाए, और छोटा सा मच्छर जैसा अपना रूप बनाया हनुमान जी, और बार बार प्रभु श्री राम को स्मरण करके लंका में प्रवेश करना चाहा। और जैसे ही लंका में हनुमंतलाल प्रवेश करना चाहे, तैसे उन्हें लंकनी ने रोक लिया कि चोरी चोरी इस तरह से कौन है, तू कहां से आया है और कहां को जा रहा है। मानो जैसे रावण ने सीसीटीवी कैमरे का आविष्कार तो आज हुआ है। अब आप सोचिए रावण कितना वैज्ञानिक था। मानो सीसीटीवी कैमरे के रूप में उसने लंकनी को मुख्य द्वार पे लगा रखा था कि लंका में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, जिसे आज सीसीटीवी कैमरा भी नहीं देख पाएगा, इतने ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म जीव भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था उस लंकनी की निगाहों से। ऐसा सीसीटीवी कैमरा लंकनी के रूप में रावण ने अपने लंका प्रवेश के मुख्य द्वार पर लगा रखा था। हनुमान जी छोटे मशक समान मच्छर के रूप में है, और जैसे ही लंका में प्रवेश करना चाहा, लंकनी ने तत्काल रोका। अरे ओ कहां जा रहा है, बिना मुझसे पूछे चोरी चोरी। अरे जो इस तरह से चोरी से लंका में प्रवेश करता है वह मेरा मुख्य आहार है। हनुमान जी ने कहा चुप, तू कहती है चोर तेरा आहार है, तो मैं तुझे क्या चोर दिखाई दे रहा हूं? तू कहती है यदि चोर तेरा आहार है तो रावण अभी तक कैसे बचा है? क्यों नहीं खा लिया रावण को, जिसने पंचवटी से सीता माता को चुरा करके ला करके अपनी अशोक वाटिका में बिठा रखा है? और चोर तो मुझे बता रही है, अगर तुझे खाना ही चोर ही तेरा आहार है तो पहले जाकर के रावण को खा, फिर मुझसे बात कर। इस तरह से जब कहा
तनी, और हनुमान जी की तरफ जैसे ही दौड़ी तैसे हनुमान जी ने क्या किया, मुट्ठी काये के माँ का पिहागे, अरे मुट्ठी काये के माँ का पिहागे, रुधिर हनुमान जी ने सोचा कि काम बिगड़ने वाला है, इसलिए मुक्के को बांधा और एक मुक्का उसके मुंह पे दे मारा। जैसे ही मुक्का का लगना हुआ तैसे वह जैसे फुटबॉल गेंदा पृथ्वी पर ढुमल जाता है, उसी तरह से वह कई ढुलमनी खाती हुई उसके मुख से खून की धारा बहने लगी। किसी तरह से बेचारी संभलती हुई खड़ी हुई, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि क्षमा करें, यह मैं अपने मन से कोई तुम्हें नहीं रोक रही थी, बल्कि यह हमारे राजा रावण का आदेश है। अब मैं निष्पाप हो गई हूं, क्योंकि अब तक मैं अपने राजा रावण का अन्न खाती थी, उसका रक्त मेरे शरीर मेरी धमनियों में प्रवाहित हो रहा था, लेकिन आपके मुक्का लगते ही वह रक्त निकल गया है, इसलिए मैं अब स्वच्छंद हो गई हूं। अब मैं रावण के अधीन नहीं रह गई हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। यह रोकने का, तुम्हें रोकने का, रामदूत को रोकने का यह साहस अब मेरा नहीं रह गया है। आप कृपा करके हमारे ऊपर दया दृष्टि करें, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कहीं दूसरा मौका लग गया तो फिर प्राण नहीं बचने वाले हैं। एक ही मौके में रक्त की उल्टी कर दिया और उसने कहा कि जाओ, अब तुम लंका में बेखटक होकर के माता सीता का पता लगाओ, क्योंकि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हनुमान जी ने कहा, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ एक से एक बड़े विकराल राक्षस हैं। लंकनी ने कहा, ये देखने में होंगे बड़े, लेकिन इस पूरी लंका में मुझ जैसी योद्धा और यहाँ जैसा मुझमें जैसा बल है वह किसी में भी, यहाँ तक रावण में भी ऐसा बल नहीं है, इसलिए तुम्हारा रास्ता अब रावण भी नहीं रोक सकता है। हे रामदूत, तुम अपना कार्य करो। अब मैं जान गई हूं कि तुम रामदूत हो, अब यह मुझे निश्चय हो गया है। हनुमान जी ने कहा कि तुम कैसे जान गई कि मैं रामदूत हूँ, भगवान का दूत हूँ, क्योंकि हमारा तुम्हारा तो स्वागत सम्मेलन तो मुक्के के द्वारा हुआ है, हमारा तुम्हारा परिचय तो मुक्के से हुआ है। और कैसे तुम्हें जान गई कि मैं राम का दूत हूं? तो उसने बतलाया, जब रावण ही ब्रह्म वर लिया तो चलंत विरंच कहा वही सीधा, अरे बिकले होश गए कपी काय मारे, बिकले होश तब कपी काय मारे, तब जान सोनी से जैसा खाए, बिकले होश जान गई हूं कि तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। अब लंका के विनाश का समय आ गया है। हनुमान जी ने कहा, हमारा तुम्हारा परिचय तो मुक्के से हुआ, लेकिन तुमने जाना कैसे? वह भेद रहस्य बतलाती है कि जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, उसी समय चलते समय मुझसे कहा कि जब तो एक बंदर के मुट्ठी के प्रहार से भयभीत हो जाए, व्याकुल हो जाए, तो समझ लेना उसी क्षण लंका का विनाश होने वाला है। और आज तक मुझे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जो मुझे मेरे बल पराक्रम के आगे टिका रहा हो, और मैं केवल आपके इस मात्र छोटे से मुक्के के प्रहार से भयभीत हो गई हूँ, व्याकुल हो गई हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी की वह वचन, वह बात आज मुझे सत्य प्रतीत हो रही है। इसलिए और आपका संग, आपके रामदूत जैसा संग पा करके मैं मानो धन्य हो गई है, मेरे तो सौभाग्य हो गए हैं कि राम जी का मैं दर्शन नहीं कर पाई, बल्कि उनके
संग करने वाले, सत्संग उनके साथ सत्संग करने वाले का मैं आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से दर्शन कर पा रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, और कहा लंकनी ने कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुनायक यंदे, अतुलनता ही सकल मिल जो सुख दो सत्संगे। कहा सत्संग में, सज्जनों के संग करने में वह सुख नहीं है संसार में जो संसार की भौतिक वस्तुओं में है। कहा संसार की एक तरफ भौतिक वस्तुएं रखी जाए, दूसरी तरफ सत्संग रख दिया जाए, तो ज्यादा सुख सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। संसार की ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो इसका संग करता है, वह इसमें धीरे धीरे माया में फंसता जाता है। लिखा है माया दीपक नर पतंग, भरम ही वह परंत, अब कहे कबीर गुर ज्ञान के एक आधो परंत। कहा सत्संग की महिमा है, आपका संग मिल गया है मुझको, मैं धन्य हुई। और हे राम के दूत, लंकनी ने कहा तुम बेखटक लंका में चाहे जहां जिस रूप में इच्छा तुम्हारी हो घूमो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। जिसके हृदय में भगवान हो उसका कभी कोई गाल वाका नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु से नगर की जय सब काजा, प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राधि को सले तोर राजा, प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राधि को सले तोर राजा। जिसके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान हो, उसका कोई भी संसार का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। अरे यहाँ तक कि चाहे उसे कोई घोर हलाहल किसी क्यों ना गिरा दे, वह अमृत में बदल जाता है। गरले सुधारे करही मिटाई, गरले सुधारे करही मिटाई, गोपाल सिंधो नल शीतलाई, गरले सुधारे जिसके ऊपर हो, अमृत भी विष भी अमृत हो जाता है। संसार के समस्त काम उसके लिए सुलभ हो जाते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो। और आप तो साक्षात नारायण राम जी के दूत हैं, आप बेखटक होकर के इस लंका में प्रवेश करो। और हनुमान जी लंकनी से विदा करके फिर अतिलघ रूप धर्यउ हनुमाना, पहले जैसे मच्छर के रूप में थे वही भी पुनः अपना रूप बना लिया माता सीता को खोजने के लिए। अतिलघ रूप धर्यउ हनुमाना, वाले रूप में आ गए और लंका में माता सीता को खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, रावण के उस लंका में प्रत्येक घर में जा रहे हैं, प्रत्येक राजमहल में जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी माता सीता को नहीं पता पा रहे, उनका पता नहीं मिल पा रहा है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे सीता को नहीं पाए और आगे को बढ़े तो देखते हैं भवन दिखे सुहा
किसी ने पूछा कि लगता है तुलसीदास भूल गए हैं यहाँ कुछ थोड़ा चौपाई लिखने में। पूछा क्यों? कहा हनुमान जी जब लंका के प्रत्येक राक्षसों के घर में माता सीता को खोज रहे हैं तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। कहा एक बार की अगर मान लीजिए भूल होती तो केवल एक बार की भूल होती, लेकिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे चाहता अग्नि जोधा और गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। कहा अगर एक बार की बात होती तो मान लेते कि कहीं भूल गए होंगे तुलसी बाबा, लेकिन कई बार लिखा है जरूर कुछ रहस्य यहाँ पर। और जब आगे बढ़ा भविष्य की कुटिया को देखा तो वहां लिख दिया भवन एक मंदिर का होता है देवताओं के निवास का स्थान, भवन का मतलब होता है साधारण सा मकान। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा रावण और बाकी राक्षसों के राजमहल को मंदिर इसलिए लिखा क्योंकि जिस घर में पति और पत्नी रहा करते हैं, क्योंकि पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है, वह घर मंदिर के समान होता है। जिस भी घर में जिस राजमहल में हनुमंत लाल जा रहे हैं सब अपनी पत्नियों के साथ है, केवल जब भविष्य की कुटिया पे पहुंचे हैं भवन को देखे हैं वह अकेले भगवान का भजन कर रहे थे, इसलिए इनकी कुटिया को लिखा भवन के पुनि दिखे सुहावा। भवन के पुनि दिखे सुहावा हर मंदिर का देखे बढ़ावा। भवन के पुनि दिखे सुहावा हर मंदिर का देखे बढ़ावा। अब हनुमान जी जब भविष्य की कुटिया पे पहुंचे, उनके राजमहल के सामने पहुंचे तो देखा, देखने से ही ऐसा शब्द प्रतीत हो रहा था कि ये किसी सज्जन का घर होगा। ऐसा कैसे बाहर से ही हनुमान जी जान गए यह किसी सज्जन का घर है? रामायुध गृह शोभा बनन में जाए, उनके द्वार के सामने राम शब्द लिखा हुआ है। यहाँ सज्जन के घर की यह पहचान होती है जिनके द्वार पे भगवान का चित्र लगा हुआ है, राम नाम का यह मंगलमय जो स्वच्छ का सूचक का जो बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन आज की सभ्यता में लोग बड़ा सुंदर सा मकान बनवाते हैं और सारा सुंदर मकान जब पेंट पेंट होकर के देखते हैं तैयार हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं? एक राक्षस का चित्र लगा देते हैं घर के ऊपर, एकदम ऊपर। कई लोगों से पूछा भैया इसको काहे को लगाए हो? कहते हैं इसे टोना टोना बचाने के लिए लगा है। अब आप विचार करना, मान लीजिए भगवान आपके घर में प्रवेश करना चाहे कि आज इस भगत के घर में चलूंगा, और भगवान जब उस चित्र को देखेंगे तो क्या समझेंगे? इसमें देवता लोग रहते हैं कि जैसे एक चित्र लगा है यही लोग इसमें रहते होंगे। जाएंगे प्रवेश करेंगे, कदापि नहीं प्रवेश करेंगे। वो राक्षस का चित्र लगाने से टोना टोटका से नहीं बचा जा सकता है। लगाना है तो मंगलमय चित्र लगाओ, गणेश जी का चित्र लगाओ, हनुमान जी का चित्र लगाओ, स्वास्तिक बनाओ, मंगलमय श्री स्वागतम लिखो। ऐसा नहीं, मैं तो बाहर देखता हूँ, आज यहाँ देहातों में नहीं है लेकिन शहरों में है, गेट के सामने लिखा होता है कुत्तों से सावधान, पहले ही सावधान। यहाँ बाकी सब कुत्ते ही रहते हैं, आगे लिखा होता है कुत्तों से सावधान। जबकि लिखना चाहिए सुस्वागतम, मंगलमय, ओम स्वास्तिक, राम राम, ये शब्दों को लिखना चाहिए जो मंगल का शुभता का सूचक है, जिससे भगवान भी तुम्हारे घर में पदार्पण करना चाहिए तो दूर से देख करके नहीं ये किसी सज्जन का घर है, ऐसा करना चाहिए। सभ्यता अगर कोई आप लोग अपने घर में किए होंगे तो तुरंत निकाल के फेंकना, क्योंकि हमने पता नहीं कितने लोगों का निकाल करके फेंकवा दिया है और अपने हाथ से शुभ स्वास्तिक बनवाया है। हनुमान जी देख रहे हैं विभीषण जी की कुटिया को, उनके राजमहल को देखते हैं तो क्या देखते हैं? रामायुध गृह शोभा बरन न जाए और नौ तुलसी का वृंद का देख हर्ष कपिराए। पहले नंबर
उस सभा में रहने के बाद भी विभीषण जी राम नाम शब्द लिखे थे, वो अभी बड़ी चतुराई से। एक बार किसी ने जाकर के रावण से शिकायत कर दिया कि जो आपका शत्रु है, आपका भाई, उस आपके शत्रु को तो जपने को कौन कहे, अपनी दीवार में लगा करके लिख करके रखा है। तुरंत रावण भागा भागा पहुंचा विभीषण के पास। विभीषण, तुझे तो मैं अपना समझता हूँ, तू हमारा हितैषी है, सज्जन बनता है, और ये दीवार पर तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिखा है। कहा भैया, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, मैं तो केवल आपका और भाभी का ही चरण सेवक हूँ। कहा वो कैसे? तुरंत ही विभीषण ने दरवाजे को खोल दिया, क्योंकि एक पल्ले पे राम, दूसरे पे मां लिखा था। कहा रा से रावण और मां से मंदोदरी। कहा मैं तो तुम्हारा और भाभी का चरण सेवक हूँ, मुझे राम नाम से तुम्हारे दुश्मन से क्या लेना देना। विचार कीजिए, ऐसे परिस्थिति में रहने के बाद भी हनुमान विभीषण जी भगवान का भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। अब आज संसार में जरा से दुख आ जाए तो सबसे पहले, जरा से संकट आ जाए तो लोग अपने धर्म को सबसे पहले छोड़ना पसंद करते हैं। ये आज की सभ्यता बन गई है। हनुमान जी देख रहे हैं, नौ तुलसी का वृंदता देख हर्ष कब जाए। राम नाम शब्द लिखा हुआ है, द्वार पे सुंदर तुलसी लगी हुई है। हनुमान जी तुरंत समझ गए किसी सज्जन का ही घर लगता है, इसलिए सोचा कि इससे जब मिलना चाहिए। और हनुमान जी ने क्या किया? अपना ब्राह्मण का रूप बनाया। रूप धरे हरि वचन सुनाए, रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण बुद्धि पाए, रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण बुद्धि पाए। हनुमान जी अपना ब्राह्मण का रूप बना करके आवाज लगाया, और जैसे ही आवाज लगाया, आवाज को सुन करके विभीषण जी जान गए कि कोई सज्जन मेरे द्वार पे आ गया है। और तुरंत ही जैसे निकले, देखा कि तुम राम दीन अनुरागी। उनके इस रूप को देख करके ऐसा लगा, तुरंत ही विभीषण जी समझ गए कि कोई राम भक्त है, कोई राम प्रेमी ही है यहाँ। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप मेरे भक्त किसके भक्त हैं, कौन है, कहां से आए हैं? हनुमान जी ने कहा, अपना सारा का सारा भेद रहस्य बतला दिया। जब उनके हाव भाव को देखा, अपना ये जान गए हनुमान लाल जी कि विभीषण इन जैसे बाकी लंका नगर निवासी नहीं है, ये सबसे भिन्न है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नामे, और सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिरे गुण गाए। और सारी कथा, राम जी की कथा को सुनाया विभीषण जी को हनुमंत लाल ने। कथा को सुन करके विभीषण बड़ा ही उदास हुआ और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, ताते कबहु मोहि हरि जानी अनाथा, ताते कबहु मोहि जानी अनाथा, कराही कृपाए अनेको को अपना सारा का सारा भेद बतला दिया कि मैं कोई और नहीं बल्कि श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में आया हूँ। इतनी बात को जब विभीषण जी ने सुना, हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि आप लोग धन्य हैं जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत है। क्या मुझ जैसे अधम को भी भगवान कभी अपनाएंगे, कभी शरारत करेंगे? विभीषण ने कहा, लंका में भजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, रावण ने मेरे भजनों पर भी पहरा लगा दिया है, इसलिए क्या कृपा करके या स्वच्छंद होकर के भजन करने का भगवान मुझे कभी अवसर प्राप्त कराएंगे या अपने शरणों में कभी लेंगे? मैं तो यहाँ पे इस तरह से इस रावण की लंका में फंस गया हूँ जैसे
सुनाहु पवन सुते अरे रहाने हमारे, सुनाहु पवन सुते रहानी हमारे, चिमटा सन नमो जीवे बेचारे, सुनाहु पवन सुते रहाने हमारे, चिमटा सन नमो जीवे बेचारे। जी कहते हैं लंका में इस राक्षसों के बीच में मैं ऐसा फंस गया हूँ जैसे मानो हे भाई जय से जीवा, हे भाई जय से जीवा, इन पाती से दुखी लेगा तो मेरे। हे भाई जय से जीवा, इन पाती से दुखी लेगा तो मेरे, रहता है कासे अरे भीषण भी, कहाँ रहता है कासे विभीषण भी, बस उसी प्रकार राक्षसों में। विभीषण ने कहा कि क्या करें, हम तो इस तरह से लंका में फंस गए हैं जैसे जिम दसनन महु, जीव बिचारे जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीवा रहती है। हनुमान जी ने कहा कि बिचारी मत बनो, विचार करो। हनुमान जी विभीषण जी से कहा कि बिचारे मत बनो, विचार करो। बोले क्या? हनुमान जी ने कहा पहले ये बताओ कि पहले जीव है या दांत? विभीषण ने कहा पहले जीव और ये दांत बाद में आए। हनुमान जी ने कहा इन दांतों का भरोसा है क्या? विभीषण ने कहा नहीं। बोले क्यों? इसलिए कि बचपन में आग के पार आकर के चले गए थे, तब से इनका भरोसा नहीं है। और यह जीवा सदैव रहने वाली है, जब तक यह शरीर है तब तक यह जीवा ही रहेगी। विभीषण ने कहा इस जीवा पर भरोसा है, इन दांतों पर कोई भरोसा नहीं है। विभीषण जी बोले तो कहा, हनुमान जी ने कहा मानो ये राक्षस दांत हैं और तुम इन राक्षसों के बीच में मात्र एक जीवा हो, तो धीरे जैसे ये आए हैं बाद में आए हैं वैसे ये पहले चले भी जाएंगे। और तुम हो जीवा की तरह, तुम पहले भी आए थे और अंत तक रहोगे। विभीषण जी कहे सो तो ठीक, पर क्या करें, हमेशा लगा रहता है रावण किसी न किसी को अपने पहरेदारी पे लगा रखा है। और मैं कितना भी भलाई करूं रावण के साथ में, लेकिन कभी भी वह हमारा साथ नहीं, हमारी सुनता नहीं है रावण। और आप वैसे भी विचार करें, दांतों की जितनी देखभाल जिह्वा करती है शायद उतना कोई करता होगा। विचार करना, मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, दांत में भोजन का कोई कण फंस जाए तो बेचारी जीवा उस कण को निकालने के लिए बार बार वहीं पे जाएगी। आप लोग अनुभव किए होंगे, जब तक वह कण निकल नहीं जाता है तब तक जीवा शांत नहीं बैठती। हालांकि समस्या दांतों की है, जीव की नहीं है, लेकिन जीव का असर दांतों के प्रति देखो कि जब तक वह कण नहीं निकल जाएगा वह बार बार वहीं जाएगी। और दांतों का मान लीजिए भोजन कर रहे हो, कहीं भूल से भी दोनों दांतों के बीच में बेचारी जीवा पहुंच गई तो काटने से जरा भी संकोच ये दांत नहीं करते हैं। हनुमान जी से विभीषण ने कहा मैं कितना भी करता हूं, लेकिन ये दुष्ट राक्षस हमेशा किसी न किसी तरह से मुझे त्रास देते ही रह सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप विचार करना, ये जैसे दांत बाद में आए थे ऐसे पहले चले जाएंगे। तुम हो जीव की तरह, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हनुमान जी ने कहा आप विचार करो, जब ये दांत दर्द करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर के कौन कहता है कि डॉक्टर साहब ये दांत दर्द करते हैं? विभीषण बोले कि जीव। और जीव यदि जाकर के डॉक्टर से कह दे कि ये दांत हमें परेशान कर रहा है तो क्या डॉक्टर दांतों की बात मान लेगा? और दांत भी या कहने लगे नहीं ये जीवा अकेली है, झूठ बोल रही है, 32 है,
ये झूठ बोल रही है, तो डॉक्टर मान लेगा? कदापि नहीं मानेगा। और जब जीवा शिकायत करती है तो होता क्या है? डॉक्टर अपने औजार को उठाता है और एक एक करके सारे दांतों को निकाल कर फेंक देता है। हनुमान जी ने कहा, बालीश्वर तुम हो जीव की तरह और ये राक्षस लंका नगर निवासी ये है दांत की तरह। कुछ दिनों के बाद समुद्र के किनारे एक बड़े राम रूपी डॉक्टर का शिविर लगने वाला है। उन डॉक्टर से जाकर के तुम शिकायत कर देना, एक भी ये दांत रूपी राक्षस अगर लंका में बचे तो कहना। और जब एक नहीं बचेंगे, जैसे एक भी दांत नहीं बचेगा, जीव चाहे रहा पूरे मुंह में घूमे फिरे, कोई रोकने वाला नहीं है। उसी तरह से पूरे लंका में निवास करना, राज्य करना, फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तुम्हारो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आप चिंता मत कीजिए, और जिस कारण के लिए मैं आया हूं वह मेरे कारण में आप सुरक्षा कीजिए। तब क्या हुआ? भविष्य में माता सीता के खोजने में सहायता क्या किया? जुगते जुगते भविष्य अरे सकाले सुनाई, जुगते विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत गीता कराई, जुगते विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत गीता कराई। जुगत बताया कि किस तरह से तुम माता सीता की सुध ले सकते हो। हनुमान जी ने कहा कि आप जुगत हमको बता रहे हैं माता सीता से मिलाने के लिए, तो हम भी तुम्हें युक्ति से ही प्रभु श्री राम से मिलाएंगे। और हनुमंतलाल माता सीता को प्राप्त करने के लिए, उनकी सुध लेने के लिए अपने फिर पुनः उस ब्राह्मण शरीर को छोड़ करके पुनः अपने उस मच्छर जैसे समान रूप में आ गए और पहुंच गए हैं अशोक वाटिका में। जो भविष्य ने जैसी जैसी युक्ति जो रास्ता बताया था